ओम सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। वर्णानामर्धसंगानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूरी सद्गुरु भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। समस्त संत गण भगवान की जय। समस्त भक्त गण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों, सभी श्रीमद् भागवत कथा के रसिकगण श्रोतागण, अब तक हमने भगवान श्रीमद् भागवत महात्म्य की अध्याय संख्या 4 तक की कथा को श्रवण किया था, पठन किया था, कीर्तन किया था, भजन किया था। अब हम श्रीमद् भागवत महात्म्य की अध्याय संख्या 5 की ओर आगे की ओर कथा को अग्रसर करेंगे। आप सभी उच्च कोटि के श्रोतागण भगवत भक्त भगवान श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, पठन करें, भजन करें, कीर्तन करें। बोलिए श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। आगे कहते हैं कि इस पंचम अध्याय में कुछ गोकर्ण वृत्तांत वर्णत हूँ मैं प्रेम सो सुनहु चित करी शांत। वर्णहु मैं प्रेम सो सुनहु चित करी शांत। तब सूत जी कहते हैं कि पिता के मर जाने से धुंधुकारी माता को मारने लगा और कहा कि बता धन कहाँ रखा है। पिताजी ने धन कहाँ रखा है यह बता। माता को अत्याचार करने लगा, माता के ऊपर आघात करने लगा और माता को धमकाने लगा कि पिताजी मर गए हैं या पिताजी कहीं चले गए हैं, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। तू तो हे माता इतना बता कि पिताजी ने धन कहाँ छिपाया है, मैं तुझे मार डालूंगा अगर तुझे मुझे नहीं बताया, और नहीं बताएगी तो तुझे अवश्य ही मार डालूंगा। इस प्रकार धुंधली उसके वचनों से भयभीत हो गई और दुखी होकर रात को कुएं में जाकर पड़ गई और मर गई। जब गोकर्ण ने माता की यह दशा देखी तो इसके निकट अपना रहना अच्छा न समझा। गोकर्ण ने समझा यह धुंधुकारी बहुत निर्दयी हो गया है, इसके कारण
मेरे पिता वन में चले गए हैं, माता ने कुएं में कूद की मृत्यु कर ली, अब इसके समीप रहना, इसके पास रहना अच्छा नहीं है। योग में स्थित होकर तीर्थ यात्रा को चल दिए। गोकर्ण तीर्थों की तरफ चल दिए। गोकर्ण ने ऐसा सुबोध और ज्ञानी स्वभाव था कि दुख सुख शत्रु मित्र को वह गोकर्ण समान समझते थे। धुंधुकारी उस घर में 5 वेश्याओं के साथ रहने लगा। बड़ा कुत्सित कर्मी उन वेश्याओं का पालन पोषण मूर्खता से ठगाई से वह धुंधुकारी करने लगा। एक समय उन वारांगनाओं को गहने की इच्छा हुई, सोने चांदी के आभूषणों की इच्छा हुई, तो उन्होंने धुंधुकारी कामांध मृत्यु का भय तजकर घर से कहीं को चल देता है। धुंधुकारी उन वेश्याओं के लिए सोने चांदी के जेवरों को लेने के लिए घर से उन जेवरों की व्यवस्था करने के लिए कहीं चल देता है और इधर उधर से बहुत सा धन संग्रह करके इकट्ठा करके फिर वह अपने घर को आता है और उन वेश्याओं को अनेक प्रकार के भूषण वसन दिखाता है और उन्हें दे देता है। बहुत धन देकर और इतना सारा धन देखकर उन वेश्याओं ने रात्रि के समय में विचार किया कि यह दुष्ट प्रतिदिन चोरी करके द्रव्य हमारे लिए लाता है और कदाचित राजा ने इसको कभी पकड़ लिया तो यह हम लोगों को भी अवश्य दंड दिलवाएगा, क्योंकि ये पकड़ा गया तो हम भी पकड़ा जाएंगे, हम भी इसके साथी होने के कारण दोषी पाएंगे। इस प्रकार से यह धुंधुकारी सब धन लेकर हमारे पास आता है तो इसका इल्जाम, इसका जो भी धोखाधड़ी का, लूटपाट का, इन बच्चों को मारने का आदि आदि जो इसने अत्याचार किए, इनके दोष हम पर भी लग जाएंगे। इसलिए उन सभी वेश्याओं ने विचार किया कि यह इसका जितना भी धन है सब लेकर हम इस धुंधुकारी को मार डालें। धन की रक्षा के निमित्त गुप्त रीति से हम ही इसको मार डालें तो अच्छा होगा, ऐसी वह वेश्याएं विचार करती हैं। ऐसा एक षड्यंत्र बनाती हैं और क्योंकि कहती हैं कि इस धुंधुकारी को मारकर यह सब धन लेकर अपनी इच्छा पूर्वक हम जहाँ भी जाना चाहेंगी वहाँ जाएंगी, यह बात निश्चय करके उन वेश्याओं ने सोते हुए उस धुंधुकारी को रस्सियों से बांध डाला और उसके गले में फांसी डालकर उसको लटका दिया। जब वह पापात्मा फांसी देने से भी नहीं मरा तो वह सभी वेश्याएं चिंता करने लगी कि ये पापी तो अभी तक नहीं मरा। फिर बहुत से अंगारों से उसके मुख को जलाया। उन्होंने बहुत से अंगारे लेके उसके मुख में डाल दिए। तब अग्नि के लगने से वह अकुला कर मर गया। वह धुंधुकारी उस अग्नि के प्रभाव से उस तपन को सहन नहीं कर पाया और उसने अपने प्राण को त्याग दिए। इसलिए यहाँ एक दोहा और कविता भी कही गई है कि जो गणिका के संग रमे उनकी यह गति होए, तासे कबहु न भूल कर इनसे रमियों कोए। काया से काम जात जाटहु से दाम जात, सुयस का नाम जात रूप जात अंग से। उत्तम सब कर्म जात कुल के सब धर्म जात, गुरुजन की शर्म जात अपने चित भंग से। राग रंग रीति जात ईश्वर सो प्रीति जात, जगत से प्रतीत जात काम की उमंग से। सुरपुर का वास जात भक्ति का निवास जात, पुण्य का प्रकाश जात वेश्या के प्रसंग से। पुण्यों का प्रकाश जात वेश्याओं के प्रसंग से। आहा। तो आगे कहते हैं कि उन साहसी गणिकाओं ने एक गहरा गड्ढा खोदकर उसको जो धुंधुकारी है गड्ढे में गाड़ दिया। यह भेद किसी ने नहीं जाना।
जब उन वारांगनाओं के निकटवर्तियों ने पूछा कि धुंधुकारी तुम्हारा मित्र कहाँ गया है, तब उन वेश्याओं ने कहा कि हमारा प्यारा द्रव्य उपार्जन के लिए परदेश को चला गया है। जो वह धुंधुकारी है वह विदेश को गया है। इस वर्ष के अंत में वह जरूर आ जाएगा। ऐसा झूठ बोलकर उन्हें जवाब दिया। पंडितों के योग्य है कि दुष्टों का और वेश्याओं का विश्वास कभी नहीं करें। जो इनका विश्वास करता है वह अनेक दुख भोगता है। ये दुष्टाएं पहले धन हर कर अंत को प्राणों की ग्राहक हो जाती हैं। इसके वचन कामियों के रस बढ़ाने वाले अमृत के समान लगते हैं। हृदय में इनके खाड़ी की धार के सहर्ष तीव्र हैं और यह किसी की मित्र नहीं है। वे उल्टाएं बहुत पति करने वाली उसका सब धन हर कर और कहीं चली जाती हैं और धुंधुकारी अपने कुकर्म से बड़ा भारी प्रेत हो गया। वायु रूप धारण किए हुए नित्य देशों दिशाओं में फिरते हुए शीत धूप से व्याकुल निराहार भूखा प्यासा रहता था। कहीं शांति को प्राप्त नहीं हुआ। हाँ देव ऐसा बारंबार कहने लगा क्योंकि वो पिशाच हो गया। उसकी गति अधोगति हो गई थी, इसलिए वह बार बार उन भगवान को याद करता है कि हाँ देव ऐसा बारंबार कहने लगता है। कुछ काल के बाद, कुछ समय के बाद गोकर्ण ने लोगों से सुना कि धुंधुकारी मर गया। उसको अनाथ जानकर गया जी में जाकर उस गोकर्ण ने अपने उस भाई धुंधुकारी का श्राद्ध किया और जिस जिस तीर्थ में जाए वहां वह उन सभी का श्राद्ध करने लगता था। इस प्रकार भ्रमण करता हुआ वो गोकर्ण अपने नगर में प्राप्त हुआ। रात्रि के समय घर के आंगने में सोने को आया। इसको किसी ने पहचाना नहीं, गोकर्ण को किसी ने नहीं पहचाना। वह धुंधुकारी अपने भाई गोकर्ण को सोता जानकर भयानक रूप दिखाने लगा, क्योंकि वह धुंधुकारी एक पिशाच हो गया था। वह उसके घर के वहीं रहता था। जब गोकर्ण रात्रि के समय अपने घर की वहां आंगन में सोने के लिए आया, तब उस धुंधुकारी ने अपना भयानक रूप बताया और उन गोकर्ण को दिखाने लगा। कभी मेढ़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा हो जाता, कभी इंद्र बन जाता, कभी अग्नि हो जाता और फिर कभी पुरुष हो जाता था। इस विपरीतता को देखकर धैर्य धारण करके गोकर्ण ने जाना कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ है, कोई पिशाच है। ऐसा निश्चय करके गोकर्ण बोले कि हे भाई, तू कौन है जो रात में यहाँ आया है और क्यों तू इस दुर्दशा की अवस्था को पहुंचा है? क्या तू भूत प्रेत है, पिशाच है या कोई राक्षस है? अपना वृतांत मुझसे बता, कह तो सही। तब सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, जब इस प्रकार से गोकर्ण ने पूछा तो वह उच्च स्वर से रोने लगा। धुंधुकारी रोने लगा, परंतु बोलने का सामर्थ्य नहीं हुआ उसको, केवल संकेत से ही कहता है। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर मंत्र पढ़कर उसके ऊपर छींटे मारे। उस जल के छिड़कने से वह प्रेत पाप रहित होकर कहने लगा, हे गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ। अपने ही दोषों से मैंने अपने ब्राह्मणत्व का नाश कर दिया। मैं ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, मैं ब्राह्मण हुआ और मैंने ऐसे कर्म किए जिससे मेरा ब्राह्मणत्व विनाश की ओर चला गया, उसका नाश हो गया। मैंने अपने अज्ञानपन से कुकर्म किए हैं। उन कुकर्मों की संख्या मुझे नहीं पता, मैं नहीं गिन सकता। मैं लोगों को मारने वाला था। मुझे वेश्याओं ने फांसी देकर महादुख से मार डाला। इस कारण मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। अपनी दुर्दशा भी कहता हूँ। देवाधीन के फल प्राप्त होने से मैं पवन भक्षण करके जीता हूँ। हे कृपा सिंधु बंधु, हे मेरे भाई, हे गोकर्ण, मुझे इस महासंकट से शीघ्र छुड़ाओ ना, जो मेरा उद्धार हो जाए। धुंधुकारी की यह बात सुनकर गोकर्ण कहते हैं, हे मेरे भाई, मैंने तेरे उद्धार के लिए गया जी में पिंड दिए हैं और फल्गु पर श्राद्ध किया था, तो भी तेरी मुक्ति नहीं हुई। यह बड़े आश्चर्य की बात है।
जो गया जी में पिंड देने से मुक्ति नहीं हुई तो फिर और कुछ उपाय मुझे नहीं सूझता, क्योंकि गया जी में पिंड देने के बाद कहते हैं कि जीव की मुक्ति हो जाती है, वह अधोगति से बाहर निकल जाता है। परंतु गोकर्ण जी को भी यह कहा उस पिशाच धुंधुकारी से कि मुझे आश्चर्य है कि मैंने तुम्हारे नाम का पिंडदान गया जी में दे दिया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। बड़े आश्चर्य की बात है। हे मेरे भाई, अब मैं क्या करूं? वह तू मुझे विस्तार सहित बता दे। तब वह धुंधुकारी प्रेत बोला कि हे भ्राता, एक गाय जो तुम कह रहे हो कि एक गया को कौन कहे, सो गया श्राद्ध से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि तुम लाखों गया जी में जाकर अगर श्राद्ध कर दोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। एक गया की क्या बात कर सकते हैं? तुमने तो एक गया में जाकर श्राद्ध किया है। मेरे पाप इतने बड़े हैं कि 100 गया में भी जाकर श्राद्ध करोगे तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। तो गोकर्ण जी कहते हैं तेरी मुक्ति असाध्य है। गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो 100 श्राद्ध से भी मुक्ति न होगी तो तेरी मुक्ति असाध्य, तेरी मुक्ति का साधन मैं विचार करके करूंगा। ऐसे गोकर्ण जी उसको विश्वास दिलाते हैं कि मैं विचार करूंगा कि तेरी मुक्ति कैसे हो। गोकर्ण जी की यह बात सुनकर धुंधुकारी अपने स्थान को चला गया और गोकर्ण रात भर विचार करते रहे, परंतु कोई उपाय उन्हें नहीं सूझा, निश्चित नहीं हुआ। जब प्रातः काल हुई तो गोकर्ण जी का आना सुनकर सब जो भी उनके गांव के नगर के वासी थे वह उन गोकर्ण जी को देखने के लिए वहां आ गए। तब गोकर्ण जी ने उन सब लोगों को यथा योग्य आदर सत्कार किया, कुशल क्षेम पूछी, अपने सभी को निकट बिठाया और रात का सभी वृतांत उनको कह दिया कि ऐसे ऐसे मेरा भाई मुझे मिला था, ऐसे ऐसे उसकी अधोगति हुई है। वह सभी बातें उन गांव वालों को बताई। जब गांव वालों को विश्वास हो गया कि गोकर्ण जी यह सब बात सही कह रहे हैं, तो यह बात सुनकर पंडित, विद्वान, योगी, ब्रह्मचारी, बहुत से शास्त्र देखने वाले उन शास्त्रों को देखने लगे, परंतु कोई भी उत्तम उपाय उसकी मुक्ति का किसी को नहीं पता लगा। यह सिद्ध नहीं हुआ कि उसकी मुक्ति कैसे हुई। बड़े बड़े विद्वानों ने शास्त्रों को उलट कर देख लिया, सभी मंत्रों और सभी वेदों में झांका, पर उस धुंधुकारी की मुक्ति का कोई उपाय नहीं दिखा। तब सबने यह निश्चित कर लिया कि हे गोकर्ण, सूर्य भगवान से इसका उपाय पूछो, जो वे कहें वह तुम करना। तब उन गोकर्ण जी ने सावधान होकर सूर्य भगवान का ध्यान करके मंत्र पढ़ा और उनके वेग को रोककर विनती करने लगे। हे जगतपति, हे जगत के साक्षी, तुमको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे तमोनाशक, इस मेरे भाई धुंधुकारी की मुक्ति का कोई उपाय तो बता दीजिए आप, जिससे इसका मैं उद्धार कर सकूं, इसका उद्धार हो सके। गोकर्ण के दीन वचन सुनकर भगवान भास्कर दूर से स्पष्ट कहते हैं, बोलने लगते हैं कि हे गोकर्ण, श्रीमद् भागवत का सप्ताह यज्ञ कर ले। इस प्रेत की मुक्ति उस सप्ताह जी को सुनते ही हो जाएगी। धर्म रूप श्री भगवान सूर्य नारायण का यह वचन सबने सुना। वहां गांव भर के विद्वान, ऋषिवर, जो भी बड़े बड़े ज्ञानी लोग थे, उन सब ने यह आकाशवाणी सुनी, उन सूर्य भगवान की आवाज को सुनी और अत्यंत प्रसन्न होकर सब नगरवासी कहने लगे, अवश्य यह शुभ कर्म यहाँ करना चाहिए। गोकर्ण भी मन में निश्चय करके श्रीमद् भागवत के सप्ताह की कथा वाचने में प्रवृत्त हो गए। उस सप्ताह पारायण के सुनने को देश देश और ग्राम ग्राम के मनुष्य दूर दूर से वहां आने लगे। अनेक लंगड़े, लूले, अंधे, वृद्ध, मंदभागी पाप दूर करने को वहां आने लगे। देवताओं को यह सभा विस्मयदायक हुई। जब आसन पर बैठकर गोकर्ण जी कथा कहने लगी
तब धुंधुकारी भी वहां आकर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। वहां एक 7 घाटों का बांस रखा हुआ था। उसकी मूल में छिद्र के मार्ग प्रवेश वह करके सुनने लगा। जो वहां पर एक 7 घाट का एक बांस का वृक्ष या बांस की एक लकड़ी पड़ी हुई थी, उस 7 घाटों की वृक्ष की जो बांस की लकड़ी थी, वह जो उसके बीच में छिद्र होता है, वह गोकर्ण उसमें बैठकर उस कथा को सुनने लगा। वह पवन रूपी था, इसलिए स्थिर नहीं रह सका। तब बांस में प्रवेश कर लिया। गोकर्ण ने मुख्य वैष्णव ब्राह्मण को श्रोता और कल्पना करके श्रीमद् भागवत की प्रथम स्कंद की कथा प्रेम पूर्वक गोकर्ण ने सबको सुनाई। जब संध्या समय कथा विसर्जित हुई, तब एक बड़ा आश्चर्य वहां पे उत्पन्न हो गया। जिस बांस में धुंधुकारी घुसा बैठा था, उस बांस की एक गांठ टूट गई और बड़ा घोर शब्द हुआ। उसे सुनकर सब लोग विस्मित में पड़ गए और कहने लगे, यह क्या कारण हुआ। उसी प्रकार दूसरे दिन कथा होने से फिर संध्या के समय वहां पर उस बांस की दूसरी गांठ भी टूट गई। तीसरे दिन फिर कथा आरंभ हुई और संध्या समय तीसरी गांठ टूट गई। इसी प्रकार 7 दिनों में 7 गांठें फट गई। द्वादशी जो 12वां स्कंद है, द्वादश स्कंद सुनने से धुंधुकारी ने प्रेत योनि को त्याग कर दिव्य रूप धारण किया और तुलसी माला उसके कंठ में विराजित थी। पीत वस्त्र पहने हुए, घनश्याम वर्ण का मुकुट धारण किए हुए, मकराकृति कुंडल पहने हुए अपने भाई गोकर्ण के निकट जाकर वह धुंधुकारी उन अपने भाई गोकर्ण को नमस्कार करता है और कहता है कि हे भाई, तुमने बड़ी कृपा करके मुझे प्रेत योनि से छुड़वा दिया है, मुक्त कर दिया है। यह भागवत की कथा धन्य है, प्रेत बाधा की विनाश करने वाली है। यह सप्ताह धन्य है जो कृष्ण लीला का फल देने वाला है, कृष्ण के लोक को देने वाला है। सप्ताह सुनने को बैठते ही मनुष्य के पाप कांपने लगते हैं। हम प्रेतों की तो यह भागवत प्रलय कर लेती है। गीला, सूखा, लघु, स्थूल वाणी से, मन से, कर्म से किए हुए जितने भी पाप हैं, वह सब पापों को यह सप्ताह यज्ञ नाश कर देता है। जैसे अग्नि समिधा को भारतवर्ष में देवताओं की सभा में विद्वानों ने कहा है कि बिना कथा सुनने वालों का जन्म निष्फल है, उनका कोई फल नहीं है। मोह से रक्षा करके पुष्ट बलवान देह से क्या फल मिलेगा। जिस शरीर ने सुख सागर नहीं सुना, भगवत कथा नहीं सुनी, वह अस्थियों का स्तंभ, नसों से बंधा, मांस रुधिर में लिपटा हुआ एक पुतला ही तो है। चर्म से आच्छादित, दुर्गंध युक्त मूत्र और पुरुष का पात्र ही तो है। बुढ़ापा शोक के फल समेत रोगों का भवन दुख रूप है, कभी बढ़ता नहीं। दुर्धर खोटा दोष सहित क्षणभंगुर ये शरीर है। कीड़े, विष्टा और भस्म का कारण भी यह शरीर है। इस अस्थि देह से सदैव रहने वाला कर्म क्यों न साध्य किया जाए। जो प्रातः काल खाया हुआ अन्न सायंकाल को नष्ट हो जाता है, वह अन्नादि के रसों से पुष्ट इस काया की क्या नित्यता है। यह तो क्षणभंगुर है, एक दिन समाप्त हो जाएगा। श्रीमद् भागवत सप्ताह सुनने से लोक में भगवान वासुदेव के निकट को प्राप्त हो जाते हैं, उनके समीप चले जाते हैं। इन दोषों की निवृत्ति के लिए एक सप्ताह का ही साधन बहुत है। जैसे जल में बुदबुदे जंतुओं में मच्छर, डांसादिक, ऐसे ही कथा की न सुनने वाले मनुष्य संसार में वृथा ही उत्पन्न होते हैं। जहां जड़ और सूखे बांस की गांठ टूट गई, तो फिर चैतन्य चित्त की ग्रंथि टूट जाए तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। उनके हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सब संदेह शमन हो जाते हैं।
कर्मों का क्षय हो जाता है और जो सप्ताह प्रेम पूर्वक सुनते हैं संसार रूपी कीचड़ में सने हुओं का धोने के लिए इस सुख सागर की कथा परमोत्तम है, उत्तमोत्तम है। जिसका मन कथा रूपी तीर्थ में है उसकी पंडित लोगों ने मुक्ति कही है। यह वचन उसके कहते ही विमान वैकुंठ से आया। जैसे ही यह वचन कहें और उसके कहते ही एक विमान वैकुंठ लोक से आया जिसके चारों ओर प्रभाकर की सी प्रभा फैली हुई थी। वैकुंठ वासियों के संग सबके देखते हुए विष्णुकारी उस विमान पर जा बैठा और उस विमान में और वैष्णवों को बैठा देखकर गोकर्ण पूछने लगता है। गोकर्ण ने पूछा कि यहाँ बहुत से सुनने वाले उज्जवल चित्त के हैं, उनके लिए विमान क्यों नहीं आया? जबकि सबका सुनना समान होता है तो फल में भेद क्यों हुआ? हे हरि के प्यारे भक्तजन, हे हरि के पार्षदों, इसका कारण मुझे बताओ। तुमने इस गोकर्ण को इस विमान में बिठा लिया, यहाँ बहुत से वैष्णव जनों ने इस कथा को सुना है, तो यह तुमने भेद क्यों किया? इस गोकर्ण को बिठा लिया, दूसरों को नहीं बिठाया। इस प्रकार वह गोकर्ण जी उन भगवान के पार्षदों से उस विषय में जानना चाहते हैं, कारण पूछते हैं। तब वह हरि के दास उन भगवान के दास कहते हैं कि सुनने के भी भेद होता है। सबने सुना परंतु उस प्रकार मनन किसी ने नहीं किया, इसलिए भजने से भी फल में भेद हुआ ना। 7 रात तक जागरण करके एकाग्रचित होकर प्रेत ने सप्ताह श्रवण किया था और उसने स्थिरचित होकर मननादिक भी किया है। जिसको दृढ़ नहीं होता उसका ज्ञान हत हो जाता है और जो प्रमाद से कथा सुनता है उसका ज्ञान हत हो जाता है। संदिग्ध का मंत्र हत हो जाता है, व्यग्र चित्त का जप निरर्थक हो जाता है, वैष्णव रहित देश हत होता है और अपात्र सद्गुण रहित का श्राद्ध में देना भी वृथा कहा गया है। वेदों को न जानने वाले विद्याहीन को दान देना वृथा कहा गया है। सदाचार रहित कुल हत हैं और गुरु के वाक्यों में विश्वास और अपने आप में दीनता की भावना करनी योग्य है। मन में दोषों को जीतना, कथा में निश्चल बुद्धि रखनी। जब इस प्रकार से विश्वस्त शुद्ध चित्त होकर कथा के सुनने का फल मिल जाता है, फिर कथांतर में सबका वैकुंठ लोक में वास होता है। हे गोकर्ण, तुझे श्री गोविंद वासुदेव भगवान स्वयं गोलोक देंगे। इस प्रकार सब वृतांत कहकर वे भगवान के पार्षद सब वैकुंठ को चल देते हैं। फिर श्रावण के महीने में गोकर्ण ने कथा को फिर से आरंभ किया। फिर 7 रात्रि वाली सप्ताह की कथा को बहुत मन लगाकर सुना। हे नारद, जब सप्ताह कथा समाप्त हुई तब देवता विमानों और भक्तों के समेत श्री नारायण वासुदेव आकर प्रकट हो गए। उस समय चारों ओर से जय जयकार की ध्वनियां और नमः नमः शब्द वहां गूंजने लगा। उस समय भगवान द्वारकानाथ ने अत्यंत प्रसन्न होकर वहां पांचजन्य शंख ध्वनि करके गोकर्ण को अपने हृदय से लगा लिया और अपने रूप के समान उसे भी चतुर्भुज और अपना पार्षद बना दिया। और जितने श्रोतागण वहां थे उनको क्षण मात्र में श्री वैकुंठ नाथ ने घनश्याम पीतांबर युक्त किरीट कुंडलधारी कर दिया। और भी जो उस ग्राम में श्वान से लेकर चांडाल आदि जाति के जो लोग थे वे भी गोकर्ण की कृपा से विमान में स्थित हो गए। उनको भगवान ने उस स्थान में भेज दिया जहां योगी जन गमन करते हैं और गोपाल श्री कृष्णचंद्र गोकर्ण सहित गोकुल को चले गए। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से भगत वत्सल भगवान ऐसे प्रसन्न हो गए जैसे पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों को स्वर्गलोक ले चले गए थे। उसी प्रकार
भगवान श्री कृष्णचंद्र की योगियों को जो गोलोक दुर्लभ हैं, उस गोलोक को उन्हें अपने साथ ले गए, जहाँ सूर्य, चंद्रमा और सिद्धों की भी गति नहीं होती है। जो सप्ताह यज्ञ में इस कथा के सुनने से फल प्राप्त होता है। हे महात्माओं, हे श्रवणों, हम उस महात्म्य का कहाँ तक वर्णन करें। जिन्होंने गोकर्ण की कथा के अक्षर कर्ण द्वारा पान कर लिए हैं, वे फिर गर्भ में नहीं जाएंगे। जिस गति को सप्ताह में सुनने से प्राप्त होते हैं, उस गति को पवन, जल, पत्र भक्षण करके तपस्या से देह के सुखाने वाले, बहुत दिनों से उग्र तप के संचय करने वाले तथा योगी भी नहीं पहुंचते हैं। इस पवित्र इतिहास को शांडिल्य ऋषिवर चित्रकूट में ब्रह्मानंद से व्याप्त हुए पाठ करते हैं। यह पवित्र आख्यान है, जो इसका एक बार भी पाठ कर लेता है, उसकी सब पाप दूर हो जाते हैं। जो श्राद्ध में पढ़ते हैं, उनके पितरों की तृप्ति होती है, और जो नित्य पाठ करने से फिर संसार में जन्म नहीं लेता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत महात्म्य की यह 5वां अध्याय पूर्ण होता है। अब हम 6ठे अध्याय की ओर चलेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल।